हेलो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पास कैसे पहुंच रही अमेरिकी M4 राइफल और सुरक्षा बलों के लिए बनी खतरा। जम्मू कश्मीर में अमेरिकी M4 राइफल मिलने की घटना ने सुरक्षा बलों को चिंता में डाल दिया है। ये राइफल इतनी खतरनाक है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर भी इन राइफल के जरिए हमला किया जा सकता है और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इस बात को लेकर आंकलन कर रही है कि आखिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पास M4 राइफल कैसे पहुंच रही है और जम्मू कश्मीर में अमेरिकन M4 राइफल सुरक्षा बलों के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। अखनौर आतंकी हमले में मारे गए आतंकियों के पास से M4 राइफल बरामद की गई है। इस घटना ने सुरक्षा बलों को चिंता में डाल दिया है। सूत्रों का दावा है कि ये वही राइफल है जिसे अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना छोड़कर चली गई थी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से पाकिस्तानी आतंकियों को M4 राइफल मिल रही है और इसे लेकर वह जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहे हैं। ये राइफल इतनी खतरनाक है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर भी इन राइफल के जरिए हमला किया जा सकता है और M4 राइफल के साथ साथ आतंकियों के पास से M4 कार्बाइन भी बरामद हो रहे हैं। पिछले दिनों जो स्टील बुलेट सुरक्षा बलों पर दागे गए उसमें M4 राइफल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त जितने भी आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं उनके पास AK-47 राइफल और M4 कार्बाइन मौजूद है और इसके जरिए सुरक्षा बलों पर स्टील बुलेट फायर की जा रही है। ये खतरनाक गोली M4 राइफल के जरिए दागी जाती है जिससे आतंकी सुरक्षा बलों को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सूत्रों ने ये भी दावा किया है कि M4 राइफल की एंट्री पहली बार जम्मू कश्मीर में 2017 में हुई थी, जब सुरक्षा बलों ने जैश के सरगना मसूद अजहर के भतीजे तलहा रशीद मसूद को पुलवामा में ढेर किया था। इसके बाद कठुआ और रियासी में हुए आतंकी हमले में M4 राइफल का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही पुंछ और राजौरी में हुए आतंकी हमले में भी अमेरिकन M4 राइफल का इस्तेमाल करने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी और हाल ही में एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लॉन्च पैड पर भारी संख्या में आतंकवादियों को इकट्ठा किया गया है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि आतंकियों को बर्फबारी से पहले जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कराई जाए और इस प्लान को लेकर पाक अधिकृत कश्मीर POK में एक बड़ी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में पाकिस्तानी एजेंसी ISI और आतंकवादियों के बड़े कमांडर मौजूद थे। और जानिए कि फिदाइन हमलों को अंजाम देने की भी तैयारी। POK में हुई आतंकियों की मीटिंग में अमेरिकी मेड M4 कार्बाइन आतंकियों के साथ घाटी में भेजे जाने को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कहा गया कि कश्मीर घाटी में हथियारों की सप्लाई के साथ साथ बड़े फिदाइन हमलों को अंजाम दिया जाए और इन हमलों के लिए आतंकवादियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का सहारा लेने की भी बात भी कही गई। और आगे जानते हैं कि क्या होता है अमेरिकी असोल्ट राइफल M4 कार्बाइन। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के जरिए इस्तेमाल हो रहा है असोल्ट राइफल M4 कार्बाइन। असोल्ट राइफल एक हल्का गैस संचालित एयर कूल्ड मैगजीन से चलने वाला हथियार है और ये कई वेरिएंट में उपलब्ध है। ये राइफल 1 मिनट में 700 से लेकर 900 राउंड गोलियों को दागने में सक्षम है और इसकी प्रभावी फायरिंग रेंज 500 से लेकर 600 मीटर तक है, जिसमें अधिकतम फायरिंग रेंज 3600 मीटर है। और आगे बात करते हैं कि अमेरिकी सेना छोड़ गई थी 7 बिलियन के हथियार। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों का लगातार इस असोल्ट राइफल का इस्तेमाल करना चिंताजनक है और ये 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का संभावित नतीजा हो सकता है। आपको बता दें कि जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना गई थी उस समय $7 बिलियन से ज्यादा कीमत के हथियार और साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ गई थी। इसमें 3 लाख से ज्यादा छोटे हथियार शामिल थे। इसके साथ हजारों की संख्या में M4 राइफल भी छोड़ गए थे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये हथियार अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आतंकवादियों तक पहुँचे और इसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी इसका इस्तेमाल सुरक्षा बलों के कर रहे हैं।